अच्छा, यहाँ पे थे हम क्लास के, हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, और उसमें मैंने आपसे कहा कि आप जी एक्सिस को रिमूव कर दोगे, मींस कोई भी लिगेंड जी एक्सिस के अलोंग को अप्रोच नहीं कर रहा। जितने आपके 4 लिगेंड्स हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, वो चारों के चारों लिगेंड्स आपके कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, वो एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर वहां पे अप्रोच करें तो जाहिर सी बात है डी एक्स के वाई स्क्वायर की एनर्जी तो बढ़ेगी। साथ ही जो एक्स एंड वाई एक्सिस के इन बिटवीन लाई करें वो ऑर्बिटल भी एनर्जी में हाई कर रेज कर जाएंगे, जबकि वो ऑर्बिटल जो या तो जी स्केयर पे लाई कर रहे हैं या जो एक्स एंड जी एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह जब स्प्लिटिंग होती है तो अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ डी एक्स डी वाई जी और डी जी स्केयर के इन बिटवीन भी एनर्जी डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे सेकेंड डेल्टा जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका डी जी स्केयर और डी एक्स वाई के इन बिटवीन आ गया है, यानी जिसको मैं डेल्टा टू का नेम दे दूं। और सिमिलरली यहाँ पे डी एक्स वाई और डी एक्स स्केयर वाई स्केयर के इन बिटवीन भी आपके पास डेल्टा आ गया। तो ये आपके पास 3 एनर्जी डिफरेंस डेवलप हो गए हैं। सो आपका डेल्टा एस पी यानी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इन सब की सम के इक्वल होगी। सो आप खुद ही बताओ कि जब 3 चीजों में स्प्लिट अप हो रहा है आपका सेट, तो डेल्टा स्केयर प्लेनर हमेशा हाई होगी। यही रीजन है कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हाई होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में ये जस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी, जबकि स्क्वायर प्लेनर के केस में आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पास जो है वो एसपी के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो हाई होती है देन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये कंपैरिजन है दोनों का। समझ आ गए क्लास या नहीं? क्लास समझ आ गया या नहीं? नहीं क्लियर हुआ अभी तक? नहीं मैम। देखो क्लास, लिगेंड ने अप्रोच करना है एक्स एंड वाई एक्सिस पे एंड जी एक्सिस पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। अगर आपको याद हो इस डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपके ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जी है। यहाँ पे 6 लिगेंड अप्रोच करना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इस पे एक लिगेंड है, इस पे एक लिगेंड है, जी एक्सिस पे एक लिगेंड है। तो जो ग्रे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। तो अगर इन ग्रे डॉट्स को देखो तो ये 2 आपके एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, 2 वाई एक्सिस पे और 2 ही जी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सो अगर ये आपके एक्सिस सारे सिमेट्रिकल हैं सो आपके लिगेंड्स एक ही तरह अप्रोच करेंगे उन डी ऑर्बिटल को, जो कि डी एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड डी जी स्केयर वाले थे इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसकी वजह से आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहेगी। बट अगर किसी तरीके से मैं जी एक्सिस यानी ये वाला जो एक्सिस है इसे इलोंगेट कर दूं तो जो लिगेंड है जाहिर सी बात है वो आपकी सेंट्रल मेटल कैटाइन से दूर हो जाएगा। कैटाइन से दूर होने का मतलब क्या है कि डी जी स्केयर से दूर हो जाएगा, क्योंकि डी जी स्केयर एक्सिस पे लाई कर है। सो अगर डी जी स्केयर से दूर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको रिपेल नहीं करेगा, ना ही उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो अगर रिपल्शन कम हो जाएगी तो आपके पास एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो यही रीजन है टेट्रागोनल ज्योमेट्री में डी जी स्केयर एनर्जी में डिक्रीज कर जाता है। आप समझ आया कुछ या नहीं? अभी भी नहीं जी समझ? मैम। और जो आपकी क्या नाम है स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है उसमें आपने ये जी एक्सिस जो है इसको रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ जी एक्सिस पे कोई लिगेंड नहीं है। ठीक है, डीजी स्केयर यहाँ पे मौजूद है बट जी एक्सिस पे लिगेंड कोई नहीं आ रहा। सो आप मुझे बताओ कि जो डीजी स्केयर है जब उससे कोई लिगेंड फेस नहीं कर रहा तो क्या वो उसको रिपल्शन कहीं से मिल रही है? नहीं मिल रही। सो जब उसको रिपल्शन नहीं मिल रही, रिपल्शन क्या करती है, एनर्जी को इंक्रीज करती है, क्योंकि जब भी रिपल्शन होती है एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करती है।
सो डीजी स्क्वायर को रिपल्शन कहीं से नहीं मिल रही, तो उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। वो स्क्वायर प्लेनर के केस में मजीद डिक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू टेट्रागोनल केस, क्योंकि टेट्रागोनल में लिगेंड तो प्रेजेंट था ऑल्दो सी एक्सिस पे, दूर था डी ऑर्बिटल से, बट स्टिल प्रेजेंट तो था। बट स्क्वायर प्लेनर में आपने जी एक्सिस पे मौजूद लिगेंड ही डिसअपेयर कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। सो इस केस में डीजी स्क्वायर को रिपल्शन फेस ही नहीं करनी पड़ रही, ना ही उन दूर प्रेजेंट लिगेंड से जो कि आपके टेट्रागोनल ज्योमेट्री में होने थे। ठीक है, सो इट मींस कि वहां पे स्क्वायर प्लेनर के केस में आपकी रिपल्शन बहुत डिक्रीज कर गई है, बहुत ही कम हो गई है, जिसकी वजह से डीजी स्क्वायर उस केस में ज्यादा एनर्जी में डिक्रीज कर जाएंगे। अब कुछ समझ आया या नहीं? जी मैम। सो इसी वजह से डीजी स्क्वायर की एनर्जी स्क्वायर प्लेनर में बहुत कम हो गई है, और यहाँ कम हुई है बट इतनी कम नहीं हुई जितनी स्क्वायर प्लेनर में कम हुई है। ठीक है, तो जैसे ही z एक्सिस पे इफेक्ट होगा, वैसे ही z एक्सिस के इन बिटवीन जो एक्सिस लाई कर रहे होते हैं उन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑल्दो वो इतना रिमार्केबल इफेक्ट नहीं होता, बट वो वहां पे भी इन्फ्लुएंस होता है इस एक्सिस के इलोंगेशन से या एक्सिस पे लिगेंड्स को रिमूव करने से। तो यही रीजन है कि जो आपके इन बिटवीन z एक्सिस लाई कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है, जैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, बट दोनों में फर्क आपको डायग्राम में कौन सा नजर आ रहा है कि यहाँ एक्स जी है, वाई जी है, यहाँ स्क्वायर प्लेनर में भी एक्स जी वाई जी लाई कर रहे हैं बिलो। देन आपका यहाँ पे टेट्रागोनल के केस में एक्स वाई लाई कर रहा है, बट यहाँ पे जी स्क्वायर लाई कर रहा है। रीजन क्या है कि इस जी स्क्वायर की एनर्जी अब स्क्वायर प्लेनर के केस में बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए वो एक्स वाई से भी नीचे चला जाता है, यानी उसकी एनर्जी एक्स वाई से भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपने जी एक्सिस पे कोई लिगेंड ही नहीं रखा। ठीक है, लिगेंड रिमूव कर दिया, बट यहाँ पे जी एक्सिस पे लिगेंड है लेकिन दूर है। सो इसीलिए डीजी स्क्वायर की स्टिल एनर्जी थोड़ी बहुत हाई होगी एक्स वाई से, क्योंकि लिगेंड स्टिल प्रेजेंट होंगे आपके एक्सिस पे, ऑल्दो एक्सिस जी एक्सिस से बहुत दूर होंगे। और यहाँ पे उस जी एक्सिस पे लिगेंड ही नहीं प्रेजेंट, तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। और क्लास किसी का कोई कंफ्यूजन? अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि क्यों ये इलॉन्गेशन होती है टेट्रागोनल के केस में। चलें, स्क्वायर प्लेनर में तो समझ आती है कि आपके चार लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, और उन्होंने एक्स एंड वाई एक्सिस पे अप्रोच करना है। बट टेट्रागोनल के केस में आपका जी एक्सिस क्यों इलॉन्गेट हो रहा है? ठीक है, तो उसको जो है डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम में। वहाँ ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। इस पॉइंट के अलावा बाकी कोई और कंफ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर लो, क्योंकि ये तो नेक्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लास? नो मैम। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। इसको एक दफा रीड आउट कर लेना, ठीक है, ताकि जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर फिजिकल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो